है कि जो ज़िले के पुलिस महानिदेशक हैं और पुलिस जो हमारे सिद्धार्थ बहुगुणा हैं एसपी साहब हैं, तो उनको उनके दिशा निर्देशों पर पुलिस काम करती है। तो क्या विजयनगर थाने से भी कोई ऐसी एक मासिक एक रिपोर्ट दी जाती है कि हमने इतने मामलों पर यहाँ पर कार्यवाही की है? जबलपुर शहर में बढ़ते हुए आपराधिक मामलों को लेकर के जबलपुर की पुलिस कितनी ज़्यादा सक्रिय है और कितनी ज़्यादा अपराधियों की धरपकड़ में जद्दोजहद में लगी हुई है, ये जानने दलों की टीम पहुंची अभी विजयनगर थाने में। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं विजयनगर की थाना प्रभारी मैडम संदीपिका जी। मैडम, आप यहाँ पर कब से पदस्थ हैं? मैं मई 2022 से यहाँ पदस्थ हूँ। तो यहाँ पर आपके पास कितना कुल स्टाफ मौजूद है यहाँ पुलिस का? मेरे पास सभी पूरा स्टाफ मिला के 37 का बल है मेरे साथ में। अच्छा, आपको यहाँ पर आए हुए अभी कुछ माह हुए हैं? हाँ, 6 माह लगभग मुझे हो चुके हैं। तो आपको यहाँ 6 माह हुए आए हुए, आपने देखा यहाँ विजयनगर में किस प्रकार के आपराधिक मामले ज़्यादा सामने देखने को आ रहे हैं? विजयनगर में जैसा सभी को मालूम है कि चोरी के प्रकरण ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ अधिकतर बनी रहती हैं संभावनाएं चोरी की। तो मैम, इसके अलावा भी कुछ महिलाओं से संबंधित अपराध हैं या फिर चोरी के अलावा भी कोई अपराध आते हैं? कुछ एक्सीडेंटल केस भी थाने पर आते हैं और महिला संबंधी मामले माह में 1-2 ऐसे करके हो जाते हैं। ज़्यादा गंभीर मामले महिला संबंधी नहीं आते, पर चोरी के प्रकरण, एक्सीडेंटल और महिला संबंधी मामले। अगर मैम रोजाना के तौर पर हम देखें तो यहाँ पर कितनी एफआईआर जो है विजयनगर थाने में दर्ज की जाती होंगी? ज़्यादा एफआईआर जैसे शाम के समय जब हम क्षेत्र में निकलते हैं तो क्षेत्र पर जो शराबखोरी होती है, तो उस वजह से हमारी 3-4 एफआईआर उस सड़क पे शराबखोरी करने वालों पर हो जाती है और 2-3 नॉर्मल जो भी घटनाक्रम थाना क्षेत्र में होता है तो दर्ज होती हैं। कि हम एक काल्पनिक अगर एक चीज़ लेते हैं, ऐसी कोई अपराधी है जो आपराधिक घटना करके वहाँ से घटनाक्रम से फरार हो गया है और उसको पकड़ने के लिए पुलिस के पास कोई ऐसा क्लू नहीं है, तो आप किस बिहाफ पर उस अपराधी को पकड़ेंगे या किस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे आप? सबसे पहले जो रिपोर्ट करता होता है हम उससे पूरी जानकारी लेंगे कि आपके पास में कौन आया था, उसका पूरा हुलिया जान लेंगे। यदि वो पहचानते हैं तो ठीक, नहीं पहचानते हैं तो ठीक। उसके बाद आसपास जो घटनास्थल के कैमरे लगे होते हैं, सूक्ष्मता से कैमरे चेक करेंगे कि किस कैमरे में घटना कहना चाहिए आ सकती है, तो कैमरे चेक करेंगे। मैम, आप अभी विजयनगर में थाने में पदस्थ हैं थाना प्रभारी के तौर पर, और इसके पहले आप कहाँ पर रहे हैं और किस पद पर आप रहे हैं? जिला जबलपुर में मेरी पोस्टिंग 2013 में हुई है। हम 2012 के बैच के हैं, वर्ष 2012। उप निरीक्षक पद पर मेरी भर्ती हुई थी। उसके बाद मैं जबलपुर ज़िले में पोस्टिंग होने उपरांत सबसे पहले मैं गमापुर थाने में थी, उसके बाद बेलबाग, सिविल लाइन, मदन महल, गोरा बाजार, और मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ रह के विभिन्न कार्य मैंने किए हैं। अच्छा मैम, देखा जाता है कि जो ज़िले के पुलिस महानिदेशक हैं और पुलिस जो हमारे सिद्धार्थ बहुगुणा हैं एसपी साहब हैं, तो उनको उनके दिशा निर्देशों पर पुलिस काम करती है। तो क्या विजयनगर थाने से भी कोई ऐसी एक मासिक एक रिपोर्ट दी जाती है कि हमने इतने मामलों पर यहाँ पर कार्यवाही की है? हाँ, इसमें सभी चीज़ों को संज्ञान में तो लाया जाता है सर के दिशा निर्देश में, और जो कुछ अच्छा काम होता है तो जानकारी दी जाती है। जी। अच्छा, आपने जब यहाँ पर जाते होंगे विजयनगर में फील्ड पर जब आप जाते होंगे, तब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो शहरवासी और जो क्षेत्रवासी हैं वो किस प्रकार से ज़्यादा समस्या का सामना उनको करना पड़ता है? विजयनगर में आने के बाद सबसे बड़ी एक समस्या मेरे सामने आई थी कि एक शराब दुकान है, मेन रोड पर है, और सर्विस रोड और उसके सामने बना हुआ नगर निगम का फुटपाथ, वहाँ पे शराबखोरी की समस्या ज़्यादा रहती है। मैम, आप तो पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन जब आप फील्ड पर उतरते होंगे तो आप जनता को देखते होंगे कि उनको ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपको भी एक पुलिस का अधिकारी होते हुए भी कुछ समस्याओं का क्या सामना करना पड़ता है? समस्या तो सबके सामने रहती है, लेकिन जब हम ड्यूटी में आते हैं या हम वर्दी पहन के आते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि सभी समस्याओं का हम हल कर सकें। अगर आप जैसे यहाँ पर मौजूद नहीं है तो क्या आपकी गैर हाजिरी में यहाँ पर जो आप स्टाफ लगा हुआ है यहाँ पर, वो किस तरीके से पूरे मामलों को संभालता है? वरिष्ठ अधिकारियों का दिशा निर्देश इस बारे में रोज़ाना हम लोगों को मिलता रहता है, जिसके कारण हमारा स्टाफ और हम बहुत अच्छे सा काम करने की कोशिश करते हैं। मेरे ना रहने पर भी मेरा स्टाफ जो रिपोर्ट करता है उनकी पूरी शिकायत सुनता है, उसमें तत्काल कार्रवाई की जाती है। आगे उनकी समस्या जिस तरीके से निराकरण हो, हम चाहते हैं कि वो मतलब हमारा स्टाफ कोशिश करके उस समस्या का निराकरण करने की कोशिश करता है। अच्छा मैम, देखा जाता है कई बार डायल 100 की गाड़ियाँ जो रहती हैं वो नहीं मौके पर पहुंच पाती, या फिर किसी कारण से डायल 100 पर फ़ोन नहीं लग पाता है, कहीं व्यस्त बताता है। तो उसके अलावा क्या महिलाओं के लिए कुछ ऐसी हेल्पलाइन है जिससे वो तत्काल आपसे संपर्क कर सकें या विजयनगर थाने से संपर्क करें?
थाने पर सीओजी सिम भी दी गई है जो सभी के लिए आवंटित है। मेरे पास मेरा भी सरकारी सीओजी नंबर है और अन्य स्टाफ का भी क्षेत्र में हम लोगों ने बांट के रखा है कि जब भी आपको कोई समस्या हो तो तत्काल मुझ थाना प्रभारी को सूचित करें। आप यदि किसी व्यक्ति स्टाफ से परिचित है तो उसको तत्काल सूचित करें और थाने का जो सीओजी सिम दी गई है उसका भी नंबर वितरण किया गया है। आपने अभी देखा है कि हमारे साथ में यहाँ पर विजयनगर थाना प्रभारी दीपिका जी हैं और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमको बताया है, दलुक की टीम को बताया है कि किस तरीके से शहर में आपराधिक जो गतिविधियाँ हो रही हैं उनको रोकने के लिए आप यहाँ पर लगाम लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं निमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं दलुक न्यूज़।